महाराष्ट्र में व्यापक भ्रष्टाचार और एक बहुत बड़े आरोप के बावजूद भी भ्रष्टाचार की समस्या को राजनीतिक संकट के रूप में प्रस्तुत किया जा रहा है। यह शरद पवार जैसे राजनीति के खिलाड़ी की चाल है। समझ से बाहर है कि महाराष्ट्र के गृह मंत्री अनिल देशमुख पर इतना बड़ा आरोप लगने के बावजूद भी वे पद पर बने हुए हैं और उनकी पार्टी एनसीपी कह रही है कि वो त्यागपत्र नहीं देंगे। मुख्यमंत्री उनसे त्यागपत्र नहीं मांग रहे हैं और कांग्रेस अभी तक इस मामले में मौन है। यह राजनीतिक मर्यादाओं, राजनीति में नैतिकता, राजनीति में पारदर्शिता और राजनीति की स्वच्छता पर बहुत बड़ा कलंक है। अनिल देशमुख से ज्यादा संदेह के कटघरे में शरद पवार जी हैं। गृहमंत्री अनिल देशमुख के पुलिस कमिश्नर ने ही उन पर आरोप लगाया कि वो एक प्रति माह 100 करोड़ की वसूली चाहते थे। उन्होंने ईमेल के जरिए भेजा और वो अपने बयान पर कायम है। क्या प्रश्न उठता है कि क्या पुलिस कमिश्नर ने गृह मंत्री की इस मांग को खारिज किया था? खारिज नहीं किया था तो क्या ऐसा हो रहा था? और यह कि क्या यह बात मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे तक पहुंचाई गई थी? गृहमंत्री से मुख्यमंत्री की कौन सी मजबूरी है त्यागपत्र नहीं ले पा रहे हैं और शरद पवार जैसा राष्ट्रीय स्तर का नेता महाराष्ट्र राज्य के गृह मंत्री को त्यागपत्र देने का आदेश क्यों नहीं दे रहा है? और कांग्रेस पिछले 3 दिन से इस मामले पर चुप्पी साधी बैठे हैं। क्या कांग्रेस का महाराष्ट्र में की सरकार में बने रहना उसकी मजबूरी बन गई है पैसे की कमी के कारण, राजनीतिक पराभव के कारण, या कुछ और? क्या अनिल देशमुख से त्यागपत्र मांगने पर अनिल देशमुख औरों के भ्रष्टाचार का पर्दाफाश तो नहीं करेंगे? हमारा मतलब है एनसीपी के अन्य नेताओं, शिवसेना के मंत्रियों और कांग्रेस के मंत्रियों। आवश्यकता तो इस बात की थी और अभी भी है, तुरंत ही अविलंब यथाशीघ्र अनिल देशमुख से त्यागपत्र लिया जाता और इसकी महाराष्ट्र सरकार की एसआईटी नहीं, इसकी या तो सीबीआई से, और सीबीआई चूंकि बीजेपी के शिकंजे में माना जाता है, सीबीआई भी छोड़ दीजिए, मुख्यमंत्री को इसकी न्यायिक जांच का आदेश देना चाहिए या संसदीय जांच का भी आदेश वो दे सकते हैं
विधानसभा के तमाम सदस्य सभी पार्टियों के हों उसमें, लेकिन न्यायिक जांच का आदेश दिया जाना चाहिए। और अगर पुलिस कमिश्नर, पूर्व पुलिस कमिश्नर परमवीर सिंह ने अपने ही गृहमंत्री पर इतना गंभीर आरोप मनगढ़ंत तरीके से लगाया है, तो उन्होंने बहुत बड़ा अपराध किया। और अगर उन्होंने यह आरोप सही लगाया है तो गृहमंत्री की द्वारा की गई ऐसी मांग के पहले वो क्या कर चुके हैं, इसका भी जवाब उन्हें देना है। साथ साथ इस बात का जवाब गृहमंत्री को देना है कि पुलिस कमिश्नर ने आरोप जो लगाया है वो सच क्यों नहीं। और हम तो अब कहते हैं इस घटना में शरद पवार को भी लपेटा जाना चाहिए कि शरद पवार अनिल देशमुख का बचाव क्यों कर रहे हैं, इस भ्रष्टाचार के मुद्दे को राजनीतिक रंग क्यों दे रही है एनसीपी। सम्मिलित सरकारों में एनसीपी की मनपसंद पोस्ट हुआ करती थी गृह मंत्रालय। क्या यह खेल लंबे समय से चल रहा है? क्या गृह मंत्रालय लेकर एनसीपी ऐसे ही 100 करोड़ की वसूलियां करके पैसे के दम पर राजनीति के गलियारे में बनी हुई है? तमाम प्रश्न उठते हैं। केंद्र सरकार को भी राजनीति करने की अपेक्षा इस आरोप को संज्ञान में लेकर एक निष्पक्ष जांच का आदेश देना चाहिए। और यह कि क्या बीजेपी क्यों नहीं इसके लिए एक बड़ा आंदोलन खड़ा करती? क्या बीजेपी इस ताक में है कि यह सरकार गिरे और इन्हीं में से कुछ लोगों को मिला के अपनी सरकार बना ली जाए? या कि बीजेपी एनसीपी से ही मिलकर सरकार बनाने के ताक में तो नहीं है? उद्धव ठाकरे की क्या मजबूरी है? इतना ज्यादा संदेह बनता जा रहा है। स्पष्ट रूप से यह भ्रष्टाचार का मुद्दा है, स्पष्ट रूप से यह वसूली से संबंधित मुद्दा है, स्पष्ट रूप से पूरी सरकार अथवा गृह मंत्री और पुलिस इसमें लिप्त है। प्राइमा फेसिया सारी बातें स्पष्ट होने के बावजूद भी इतने गंभीर आरोप के बावजूद नंबर 1, आरोप लगाने वाले पर कड़ी कार्रवाई की तरफ न बढ़ना। नंबर 2, आरोपित गृह मंत्री का त्यागपत्र न देना। नंबर 3, आरोपित गृह मंत्री को मुख्यमंत्री द्वारा बर्खास्त न किया जाना। नंबर 4, एनसीपी का यह बयान कि गृह मंत्री त्यागपत्र नहीं देंगे। और नंबर 5, कांग्रेस की चुप्पी। ये सभी मुद्दे आज की भारतीय राजनीति की वास्तविकता है। इतनी असंवेदनशीलता व्याप्त हो गई है राजनीतिज्ञों में
नैतिकता तो दूर दूर तक कहीं दिखाई ही नहीं पड़ रही है। लीपापोती सत्ता में बने रहना, सत्ता में बनकर उसका दुरुपयोग करना, गठबंधन के नाम पर सिद्धांत रहित तरीके से सत्ता प्राप्त करना, यह सब आज के राजनीति का यथार्थ बन चुका है। महाराष्ट्र के गृहमंत्री के बचाव का मतलब महाराष्ट्र की सरकार और स्वयं शरद पवार इस आरोप में भागीदार है। अन्यथा यदि ऐसा नहीं है तो अविलंब गृहमंत्री का त्यागपत्र और न्यायिक अथवा संसदीय जांच की जानी चाहिए।